नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका शर्मा भारत डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम 30 जुलाई 2020 की सभी ताजा खबरों पर नजर डालेंगे। लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री ने क्या फैसला लिया, इसके साथ साथ अनलॉक 3 की गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है, उन सभी को हम विस्तार से देखेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में आए 79 मरीज, 98 हुए ठीक। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को 79 मरीज कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसमें से सबसे ज्यादा सोलन में 26, मंडी में 7, शिमला में 10, किन्नौर में 3, कांगड़ा में 14, ऊना में 3, हमीरपुर में 2, कुल्लू में 9, सिरमौर में 5 मामले आए हैं। पूरे देश में एक साथ नहीं लगेगा लॉकडाउन, जयराम ठाकुर। अनलॉक 3 को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने के बाद जो पूरे देश में लागू नहीं, हिमाचल में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन पूरे प्रदेश में एक साथ दोबारा लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता, ये व्यवहारिक नहीं है। प्रदेश में जहां जहां कंटेनमेंट जोन है वहां पहले से ही सख्ती की गई है, अगर जरूरत पड़ी तो वहां लॉकडाउन का विचार करेंगे। यह बात जयराम ठाकुर ने बुधवार को शिमला पत्रकारिता में कही। अगस्त व सितंबर में पीक पर होगा कोरोना वायरस, जयराम ठाकुर। महाराष्ट्र में 31 अगस्त तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, मिशन बिगिन अगेन के तहत दी गई रियायतें। जी हां, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। जनसंक्रियों में रहने वाले मध्य प्रदेश के सीएम सहित 4 मंत्री, 9 विधेयक कोरोना पॉजिटिव। जी हां, सक्रियता में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और के बाद पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक राज्य मंत्री रखवाल भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। आंध्र प्रदेश में कोविड-19 का रिकॉर्ड 10,093 मामले, संक्रमितों की संख्या 1.20 लाख के पार। स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षा तक में बदलाव की जमीन तैयार, ज्ञान विज्ञान बौद्धिक कौशल पर फोकस। देश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की नई नीति आखिरकार आई गई। 3.5 दशक के बाद नई शिक्षा नीति को लेकर मशक्कत चल रही थी। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल की शुरुआत से ही अटकलों का बाजार गर्म था, लेकिन अब इसे मंजूरी मिल चुकी है। शिक्षा व्यवस्था को नए सिरे से 21वीं सदी की जरूरत के लिहाज से गढ़ा गया है। इसके तहत स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव को मंजूरी मिल गई है। वहीं रटने रटाने के दौर से निकलकर ज्ञान विज्ञान बौद्धिक कौशल पर फोकस किया गया है। केंद्र सरकार इसी साल इस पर अमल की तैयारी कर रही है। वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि हमारी शिक्षा पद्धति में बदलाव आ रहा है। अब धीरे धीरे हमारे देश के बच्चे भी डिजिटल होंगे और वह भी एक बौद्धिक कौशल को अपनाएंगे। इसके साथ साथ अब स्थानीय 5वीं तक के बच्चे भी अब स्थानीय भाषा में ही अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। अनलॉक 3 के दिशा निर्देश जारी, जाने क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 के दिशा निर्देश जारी किए हैं। नई गाइडलाइन के में रात के दौरान लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। नए निर्देशों के मुताबिक योग संस्थान और व्यायामशालाओं को 5 अगस्त 2020 से खोलने की अनुमति होगी। हालांकि इस दौरान सरकार की ओर से सामाजिक दूरी समेत अन्य निर्देशों का पालन करना होगा। तो देखते हैं क्या बंद रहेगा। स्कूल, कॉलेज, अन्य शिक्षण संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे। यही नहीं, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन से पूर्व की तरह ही लॉकडाउन जारी रहेगा और जिन्हें इजाजत मिल चुकी है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में अब रात्रि काल में कर्फ्यू को हटा दिया गया, यानी अब रात में लोगों का जीवन की पाबंदी नहीं होगी। 5 अगस्त से योग संस्थान, जिम खोलने की मंजूरी दी गई है। हालांकि इस दौरान सामाजिक दूरी समेत एहतियात बरतनी होगी। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को सामाजिक दूरी, अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ इजाजत मिल गई है। पहले की तरह ही इस बार भी वंदे भारत मिशन के तहत इंटरनेशनल एयर ट्रैवल को मंजूरी दी गई है। यही नहीं, सरकार की ओर से विशेष विमानों के आगमन की मंजूरी बोली है। इन नियमों का करना होगा पालन। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वैवाहिक कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। अंतिम सरकार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखेंगे। पहले की तरह ही इस बार भी 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, गर्भ बीमारी से जूझ रही लोगों को और गर्भवती महिलाओं को 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 10 लाख के पार, मृत्यु की दर घटकर 2.23%। इंग्लैंड आयरलैंड वनडे सीरीज आज से कोरोना के बीच 138 दिन बाद वनडे वापसी। 2023 वनडे वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल टूर्नामेंट सुपर लीग के तहत पहली सीरीज। कोरोना वायरस के बीच 138 दिन बाद इंग्लैंड आयरलैंड सीरीज में वनडे क्रिकेट की वापसी हो रही है। दोनों देशों के बीच 3 वनडे खेले जाएंगे। 13 मार्च को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच आखिरी वनडे खेला गया था। इसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। इंग्लैंड आयरलैंड के बीच तीनों मैचों में साउथ कैप्टन में रोज बाउल और मैदान पर खेलेंगे। पहला मैच 30 जुलाई को, दूसरा 1 अगस्त को, तीसरा मुकाबला 4 अगस्त को खेला जाएगा। वहीं बात करें मौसम समाचार की, पिछले 24 घंटों के दौरान
झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, मेघालय में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, केरल, दक्षिण तमिलनाडु, कोंकण, गोवा, विदर्भ मानसून हो सकती है। वहीं बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम ज्यादातर बारिश में दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, मठवाड़ा के 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं बात करें कोरोना डेली अपडेट की, तो जो कुल आंकड़े 15,84,384 हो चुके हैं, जिसमें से जो एक्टिव है 5,27,355 है, जो रिकवर हो चुके हैं 10,21,611 है, जिनकी मौत हो चुकी है 35,003 है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको